मुजाहिद अली बाबा जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने अपनी तमाम तवज्जो एक बहुत नाजुक और दिल दुखाने वाले मसले पर दी है। उन्होंने कहा कि आईएमए के प्रिंट हुए कुरान की तकरीबन 13 टन स्क्रैप में मिले हैं। मुजाहिद अली बाबा जी का सवाल साफ था, कुरान के साथ इतनी बड़ी बेहुरमती का वाक़या पेश आया और हमारे कौम के उलमा और सियासतदान खामोश क्यों हैं? उन्होंने इस मसले पर कौम से सोचने, सवाल करने और जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। आईएनएल इंडियन नेशनल लीग के नाम से जो है पार्टी एक मुसलमानों के बीच आई है। इलेक्शन का वक्त करीब है, मेंबरशिप ड्राइव चल रही है, तो आप भी उस पार्टी के प्रोग्राम में शामिल रहे हैं। क्या मैसेज है, क्या पैगाम है? क्या आपने नेशनल लीग पार्टी को ज्वाइन कर लिया है? नहीं, जॉइंट नहीं है। जो असगर भाई जो है पुराने दोस्त थे, उन्होंने 4-5 दिन पहले मुझे इतला दी थी कि हमारा एक पार्टी यहाँ पर आने वाली है, बहुत पुरानी थी, उससे जो मैं सदर बना हूँ उसके बारे में मेंबरशिप में तैयार कर रहा हूँ, आप आकर के देखें। बस आकर के देखें, ये देखने के लिए मैं गया था कि इनका क्या सोच है, क्या रवैया है, ये क्या करना जा रहे हैं। तो मुझे इतना पता चला कि भाई ठीक है। सारी बात में देखने के बाद ये मालूम पड़ा कि वहाँ पर ये जो है मेंबरशिप बनाने के बाद जो है ये भी जो इनके लोगों को कॉर्पोरेशन में उतारने जा रहे हैं। तो अब हल्का वैसे प्रोग्राम करना भी जा रहे हैं, ठीक है, अपनी अपनी बात है। फिर मैंने सोचा, इससे पहले आम आदमी पार्टी आई, फिर इससे पहले बहुत दिनों से एसडीपीआई है, इसके बाद में जो है एमआईएम है। अब एमआईएम में जो नौजवान लड़के जो है उनके साथ हमारी बैठक होती रहती है, उसमें जनरल सेक्रेटरी बेंगलुरु के अहदे से मजहर जो है एक अपना रोल निभा रहे हैं। ये सारा मैं देखता रहा। अब इसके अलावा 3 बड़ी पार्टियां हमारे पास और हैं, तो ये 3 पार्टियों को भी हमने देख रहे थे कि क्या हो रहा है। इत्तेफाकन इससे पहले जो है मुत्तहद महाज की मीटिंगें चली, तो मुत्तहद महाज की मीटिंगों में ये भी देखने को मिला हमें, सिर्फ वो ये कांग्रेस पार्टी के फेवर में, जैसे कि पार्टी में बात कर रहे थे। अभी हाल ही में जो है मिली काउंसिल के 3 दिन प्रोग्राम चले, 33 साल का अरसा। तो बहुत खुशी की बात है कि भाई कम से कम अब उनको मिल्लत का ख्याल आया हुआ है कि वो भी संविधान के बारे में, संविधान तो जो है अपोजिशन लीडर जनाब जो राहुल गांधी और जो जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं वो उठा रहे हैं। हर जो रीजनल पार्टियां हैं उनके लीडर्स जो है वो उठा रहे हैं। तो आज इसी बहाने में जो है 33 साल का अरसा जो है मिली काउंसिल में इन्होंने गुजारा है। मैं समझता हूँ इन्होंने बहुत सारे मुसलमानों के लिए काम किया है, इंशाल्लाह करेंगे, मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ। अब रही बात वहाँ पर, ये देखिए हमने तो मिली काउंसिल कि मिल्लत के लिए जो काम किया है और करते रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो करेंगे, ये यकीन है, क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े जो है लोगों के नाम मौजूद हैं ऑल इंडिया की तरफ से। बहुत खुशी की बात है, करें। लेकिन उनसे ये गुजारिश है कि सिर्फ आप बातों तक और ये प्रोग्राम तक कायम ना रहें, आप भी जो है इत्तेहाद की बात करते हैं, लोगों को लेकर चलने की बात करते हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन वो ज़मीनी सतह पर काम हो, ना कि एक अपने ख़ास दोस्तों की वजह से आए और एक अपने जहन में एक बात रख करके एक बात की तरफ तवज्जो दिलाएं, ताकि ये सिर्फ संविधान की बात है, संविधान की बात है, संविधान को बचाना है। तो ठीक है, अच्छी बात है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पहले जो है औकाफ के बारे में उतरे थे, तो औकाफ के बारे में बड़े बड़े मजालिस हुए, बहुत बड़े प्रोग्राम्स हुए। उसका नतीजा अब तक क्या है हमारे सामने, यानी कि आवाम के सामने आया नहीं। अब मिली काउंसिल वाले क्या करते हैं ये भी आगे देखना है कि ये लोग क्या करेंगे। क्या सिर्फ सियासी मकसद के लिए, उस मकसद के लिए आए हैं, या किसी एक पार्टी की हिमायत के लिए आए हैं, ये भी देखना है। अब रही बात, ये छोटी छोटी पार्टियों की वजह से भी बड़ी सोचने पे मजबूर हैं। आने वाला वक्त जो है हमारे लिए, जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है वो बहुत बड़े मायने रखता है। अब रही आईएनएल की बात तुमने करी, तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिला, जो बड़े मकान की बात जो जनाब असगर भाई जो करते रहे, तो उसके अंदर औकाफ की बात आई, औकाफ की मिल्कियत के बारे में बात आई, और हाफ काम जिस तरह से बर्बाद हुआ उसकी बात हुई, और खालिद का नाम उन्होंने लिया गया, जो ये सब सारे लोग बेचे गए, और वहाँ पर एक जो नाजायज़ तरीके से जो मकानात तैयार हो रहे हैं उसे मैं रोका हूँ, उनका कहना था। और जो है कब्रस्तान की बातें थी, शादी महल की बातें थी, ये सारी बातें हुई है। मैंने उनसे ये कहा है, मौजूदा जो औकाफ के जो मिनिस्टर है उसके सामने जाकर के आप अपनी बात करें, और जो इससे पहले जो चेयरमैन रहे
और जो मेंबर्स रहे, जो सीईओ रहे, उनको जाकर के अपनी बात बताएं कि भाई अगर वो ना बताए तो जो आरटीआई है उसे डालें, और उसे लेकर के आप लोकायुक्ता है, सीबीआई है, ये तो अपना जो है जितने भी जो सरकारी इदारे हैं उसके अंदर अपनी बात को लेकर के जाए, ये मैंने उनसे कहा। अब इत्तेफाक एक हमारे सामने वीडियो ये भी आई जो आईएमए के नाम से जो कुरान पाक की जिस तरह से उन्होंने बेहरमती करी है, 13 टन बताया गया है कि 13 टन कुरान पाक को किसी गैर मुस्लिम के यहाँ ले जा करके बेचने की कोशिश की है। तो मुझे यहाँ ये नहीं समझ में आया कि वो इलाका भी बेठल्ली का है, यानी कि बेल्हली के करीब और इलंका के करीब। तो वह बेठल्ली के अंदर जब 13 टन कुरान शरीफ गए तो उसी रास्ते में सबीलुर रशाद है, उसी रास्ते में बड़े बड़े मदारिस है और मसीहुल उलूम है, ना जाने इतने इदारे वहाँ पर आजू बाजू हैं। और जमीयत के सदर जो बिस्मिल्लाह नगर में मौजूद हैं, उनकी नज़र तो होना चाहिए थी इन बातों पे कि कौन सी मदारिस में क्या काम चल रहा है, कौन सा आलिम क्या कर रहा है। और जितने भी अपने आप को बड़े जो उलमा कहते हैं, वो जो उलमा को भी ये सोचना चाहिए कि भाई आप IAS IPS को साथ में रख करके अपने आप को जो बहुत बड़ा काम कौम की तरफ करने की बातें जब करते हो तो इन सब बातों के ऊपर भी नजर होना चाहिए थे। वो तो पहले बोल चुका हूं, जो मंसूर है वो मंसूर कौम को बर्बाद किया, बहुत पहले कह चुका था मैं, यहूदी की औलाद है लिबास मुस्लिम में, और उसके साथ में जो जो साथ दिए वो भी उन्हीं में शामिल हो गए। और मैं पब्लिक टीवी को इंटरव्यू दिया था उसी टाइम कि इसके अंदर कौन कौन शामिल है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा शामिल है, मीडिया कैसी शामिल है, और बड़े बड़े सियासी रहनुमा कैसे शामिल हैं, ये सारी बातें मैं पब्लिक टीवी को दिया था उसी टाइम। फिर मुझे पुलिस कमिश्नर से सब बोले कि इस वीडियो को मत चलाइए क्योंकि इसमें लॉ एंड ऑर्डर का नाम आ गया था। तो ये मैं पहले बहुत बोल चुका हूं। वो उसके साथ में कई लीडर जो IMA का पैसा खाए हुए हैं, और एक नाम चला है जो रोशन बेग का नाम है। तो ये नहीं बता रहे कि कौन कौन अपने बाप की औलाद हो, तो वो बता दे, ये भी मैं पहले बोल चुका हूं। जो सही मुसलमान है, किस किस ने ये कौम के पैसे खाया है IMA के नाम से, वो बताएं। और भी कई तंजीमें थी जो इदारे बने जो कौम को तबाह किए। बाबा जी, IMA का घोटाला होकर 7-8 साल का अरसा हुआ है। 7-8 साल के बाद 13 टन कुरान कहां पर स्टोर किया गया था, अबला कर जो है कबाड़ी की दुकान में रखे हैं। तो आप क्या मानते हैं, ये कहीं मुसलमानों की जगह पर ही रखा गया था 7-8 साल से? नहीं, अब देखो, उस टाइम पे मैं एक दफा गया था देखने के लिए। हमारा मरहूम जनाब अनवर शरीफ साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने 1 लाख रुपए देकर के भेजा था कि देखेंगे इनका क्या रवैया है, समझे। देखने के बाद बोले फ्रॉड है। तो उसके बाद मैं गया था वहां का माहौल देखने के लिए। जब मैंने देखा तमाम उसके अंदर सफेद कपड़े वाले, दाढ़ी वाले, सब मदारिस से निकले हुए बच्चे नजर आए मुझे। मैं समझा भाई ये सारे मदारिसों को इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद मैंने ये भी देखा जिस तरह वो शरीयत के पाबंद इंसान मुफ्ती शोएबुल्लाह खान, उनको इन्होंने शरीयत की बातों में फंसा लिया, और उसके बाद देवबंद किया। कुछ उलमा को जाकर के पैसे देकर के अपने तरफ इसने कर करके देवबंद का नाम इस्तेमाल किया, और यहाँ कुछ उलमा जामा मस्जिद को भी, सिटी जामा मस्जिद को भी इसने इस्तेमाल किया, और व्यापारी मस्जिद के इमाम को भी इसने इस्तेमाल किया। तो ये जो ये मलाउन शैतान नमरूद क्या है सब है, लेकिन तबाह कौम हुई, और ये आराम से अब सिक्योरिटी लेके फिर रहा है। अब इसके पीछे कौन मदद कर रहे हैं, कौन सी ऐसा सियासी लीडर इसकी सपोर्ट में है, उससे आप सब लोग जाकर के मालूम कीजिए कि इसकी ये कैसे इतना सब इस कौम को तबाह करके, हजारों करोड़ तबाह करके इसने कैसे सिक्योरिटी लेके फिर रहा है। इस तरह ये नमरूद की औलाद, फिरौन की औलाद, कुरान पाक इसकी अहमियत थी क्या है। अब इसे उस टाइम पे कहे होंगे जो हमारे जो सफेद कपड़े वाले, दाढ़ी वाले, जो मदरसे से निकले हुए ये उलमा जो इसके साथ में थे, उन्होंने कहा होगा कि आप कुरान पाक जो प्रिंट करवा करके लोगों को तकसीम करें। शायद वो लोगों को तकसीम नहीं हुई, कहीं और जगह थी। तो उसमें कुछ उलमा को मालूम होगा ये कि ये कहाँ थे और इसे कैसे हटा गया। ये सब तहकीक होना चाहिए। अब ये तहकीक कौन करे?
अगर सच्चा मुसलमान हो तो करे। अब यहाँ तो मुसलमानी कितनी अच्छी है पता चल रहा है कुछ दिनों से। इसमें कोई आलिम ना सामने आ रहा है, ना पीर फकीर आ रहा है, ना कोई सियासतदान इसके पीछे। रही बात, मैं बिलखुसूस मौजूदा एमएलए जो रिजवान अरशद है उनसे मैं ये गुजारिश कर रहा हूं इस बात के ऊपर कि वो तहकीक करवा के पुलिस के जरिए, क्योंकि शिवाजी नगर का हल्का एमएलए रिजवान अरशद के हाथ में है, पुलिस उनके हाथ में है, उनसे ये बात मालूम करे ताकि ये कैसे इतनी बड़ी बेहुरमती हो गई। ये इस्लाम की बेहुरमती, कुरान की नहीं, इस्लाम की बेहुरमती, अल्लाह के उन अल्फाजों की बेहुरमती, नबी पाक की फरमान की बेइज्जती, मुसलमानों की हर उस चीज की बेइज्जती हुई है। इसलिए जो हल्का शिवाजी नगर का था उसके अंदर जितने भी अपने आप को सियासी रहनुमा जो लोकल लीडर है उनका भी फर्ज बनता है ताकि वह तहकीक करके एमएलए के नजदीक लेकर के जाए, और एमएलए का फर्ज बनता है अपने कौम के लिए इसकी तहकीक करें। यह बात मैं कहता हूं। Your support is important. Please don't forget to subscribe.